हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर तो करेंगे स्टार्ट, लेकिन आपको पता है कि ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और यहाँ पर हम क्वेश्चंस के साथ अपने कंसेप्ट को समझते हुए अपने चैप्टर को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। आई मेरी बात समझ में? हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे बोलता हुआ आया हूं, आज फिर बोलूंगा कि अपनी कॉपी, अपने नोट्स, अपने फॉर्मूला शीट्स, अपने पानी की बोतल, पेन, पेपर और दिमाग, सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लेकर बैठें और लेक्चर को लगातार देखते रहें और ये चेक करते रहें कि आपने जो पढ़ाई की है या मैं बोलूं जो रिवीजन किया है उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपकी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बढ़िया तैयारी चल रही है। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो डाउट अभी यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपके पास अब जो टाइम बचा है आप उसमें अपना पूरा का पूरा टाइम रिवीजन को दे रहे होंगे और कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है। आज हो गई है 4 तारीख, मेरे ख्याल से 4 जुलाई है। अगर मैं पूछूं सुमित भाई से तो क्यों सुमित भाई आज 4 जुलाई है क्या? 4 जुलाई हो गई है और 17 को आपका पेपर है। मेरे ख्याल से 15 जुलाई 16 जुलाई तक 15 जुलाई तक आप पढ़ेंगे, 16 जुलाई को आप चिल करिएगा, ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और 17 जुलाई को बिल्कुल अपने ठंडे दिमाग से एग्जाम देकर आइएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, खासकर आपके पास। अब मेरे पास तो बहुत दिन है ना, आपके पास लेकिन लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। तो आप उस लिमिटेड टाइम को पूरा का पूरा रिवीजन में दीजिए और जितना ज्यादा रिवाइज कर पाए उतना ज्यादा रिवाइज करिए। मेरी ये पर्सनल सलाह है आपको कि कोई भी नई चीज अभी ना पढ़ें। अगर कोई भी नई चीज आपने पढ़ी और अगर आपको वो नहीं बन रही है बाय चांस, वैसे तो आप बहुत स्मार्ट लोग हो, आपको सब बन जाएगा, बट अगर ऐसी कोई चीज आपने पढ़ ली जो आपको डाउट देकर चलेगी तो बहुत दिन की तैयारी आपकी खराब करके चली जाएगी, है ना। पूरे दिन का जो इतने दिन का कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर हमने कम पढ़ा है तो हम उसको बम करेंगे, है ना। कम पढ़ेंगे, बम पढ़ेंगे, ऐसी वाली बात करेंगे। और जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है वो पर्टिकुलरली रिवीजन को पूरा का पूरा टाइम दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। चलो आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, टू कैपेसिटर्स A and B हैविंग कैपेसिटेंसेस 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड, 10 and 20 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस ऑन A and B इज। अच्छा, टू कैपेसिटर्स A and B हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है भाई, किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। थोड़ा सा, हाँ चलिए, सीरीज में कनेक्टेड है भैया, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये है 10 फेरेड और ये है 20। ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया हमने इसको 12 वोल्ट बैटरी से। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन A and B। अब आपको पता है कि ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है भाई? ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं किस में है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आपको पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बैठे हैं, ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन पर चार्जेस क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। अरे भाई, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स होते हैं तो उसमें चार्जेस सेम होते हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो सेम होता है, नहीं? अरे यार, वोल्टेज अक्रॉस क्या होता है? सेम होता है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो चार्जेस सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन A and B। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। क्यों? आपको लगेगा कि यार इसका आंसर, ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसमें कोई लोचा तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाओगे कि यार मुझसे बन रहा है ये क्वेश्चन, है मुझसे क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में बन रहा है, आंसर आ रहा है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच भी कर रहा है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सही में बहुत ईजी है। आप इतने अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करके जाते हो और आपको कोई ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि यार नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं दे सकते, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं दे सकते, नहीं ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसमें अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं छुपा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यहाँ पर रेशो 1:1 का आएगा, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या होगा? चार्जेस सेम रहने वाले। आई मेरी बात समझ में? इसके पीछे का रीजन क्या है? दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बैठे हैं इसीलिए। अच्छा ठीक है सर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे हैव सम रिजल्टेंट कैपेसिटी, ठीक है। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टेंट कैपेसिटी बिकम्स, ओके ठीक। तो पहले वो बोल रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी के दो कैपेसिटर्स हैं, इक्वल कैपेसिटी के दो कैपेसिटर्स है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को क्या किया गया है? सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है।
दे हैव सम रिजल्टेंट कैपेसिटी, दे हैव सम रिजल्टेंट कैपेसिटी, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मान लो, है ना, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो यहां पर आप मुझे बता सकते हो क्या कि सी नेट कितना होगा, बता सकते हो क्या? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये होगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। पक्का? पक्का? हाँ सर बिल्कुल पक्का। बताओ क्या होगा ये होगा C इंटू सी यानी C का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C, तो C से ये C कट जाएगा, कितना आ गया? C नेट C/2 आ गया, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लो भाई पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इसको, मैंने क्या कर दिया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये भी C है, ये भी C है। अब पैरेलल में कर दिया तो फॉर्मूला लगाओ, सी नेट कैसे निकलेगा? चलो तो इसको मैं सी नेट डैश बोल देता हूँ, सी नेट डैश C प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C आ गया, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब वो बोल रहा है द रिजल्टेंट कैपेसिटी बिकम्स, ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है ये इसके कितने टाइम्स हो गई, ये हमको चेक करना है। तो और रेशियो ले लेते हैं, सी नेट डिवाइडेड बाय सी नेट डैश, सी नेट डिवाइडेड बाय सी नेट डैश इज इक्वल्स टू C/2 इंटू ट्वाइस ऑफ C, ठीक है। पक्का? ये C से C कट गया, तो हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ C नेट इज इक्वल्स टू C नेट डैश। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने नेट कैपेसिटी निकाली है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने जो नेट कैपेसिटी निकाली है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी से 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है भाई, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी बच्चों को नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां पर आके बच्चे घबराने लग जाते हैं। जब मैं छोटा था मुझे सीरीज पैरेलल समझ ही नहीं आता था, है? सीरीज पैरेलल मुझे समझ ही नहीं आता था, और मैं सोचता रह जाता था कि यार ये तो पक्का पैरेलल होगा, लेकिन वो निकलता सीरीज था। फिर मैं बोलता था नहीं ये तो पक्का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, निकलता पैरेलल था। फिर मैंने पूरी हिम्मत तोड़ छोड़ दी थी कि यार नहीं हो पाएगा ये। लेकिन फिर हमारे जो सर थे, हमको जो पढ़ाते थे, उन्होंने जिस तरीके से हम पे मेहनत करी, हमने भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया, तो हमको समझ में लग गया कि अच्छा इस तरीके से तोड़ा जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. फिर से पढ़ते हैं, a capacitor is charged by a battery, ठीक है। The battery is removed, अच्छा चार्ज किया और बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है। Another identical uncharged capacitor is connected in parallel, okay. The total electrostatic energy of the resulting system. अच्छा, मतलब पहले चार्ज कर रहा है और उसके बाद बैटरी को निकाल दे रहा है। देखो साफ साफ बोला है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, कर दिया पहले चार्ज, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है। लो भाई, तो पहले कैपेसिटर लगा लो, ये है कैपेसिटर, ठीक है ना, और ये है बैटरी, ठीक है ना। ये कैपेसिटर C है, ये है बैटरी, ठीक है। एक अनचार्ज कैपेसिटर भी बना लेता हूँ, एक अनचार्ज कैपेसिटर भी यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए भाई, अनचार्ज कैपेसिटर मैंने यहाँ पर बना दिया। चलिए, ये हो गया C1, मान लो ये C2। अच्छा, रिमूव्ड अनदर आइडेंटिकल, अच्छा आइडेंटिकल बोला है तो सेम होगा यार, फिर आइडेंटिकल बोला है तो आपको यहाँ सेम लिखना पड़ेगा। आइडेंटिकल बोला है तो ये है C, ये भी है C। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या किया भाई, इसको चार्ज किया, फिर इससे हमने क्या कर ली, बैटरी हटा ली, ठीक है। बैटरी हटा ली और क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये लो भाई, ये पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो, ये लेकर आया, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। अब एक इक्वी पोटेंशियल, इनके बीच में एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा। इक्वी पोटेंशियल बोल रहा हूं मैं, क्या बनेगा? कॉमन पोटेंशियल बनेगा। इन दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा, जिसको आप V डैश बोलोगे। V डैश इज नथिंग बट कॉमन पोटेंशियल। नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। पहले एक हमारे पास कैपेसिटर था, उसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया, और आइडेंटिकल एक और कैपेसिटर था, उसके साथ क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, जैसा बोला वैसा कर दिया। अब मुझे पता है कि जब यहां पर बैटरी हटा के मैंने दूसरा कैपेसिटर लगाया जिसको चार्ज किया गया है V बैटरी से, तो मैंने बोला इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल बनेगा। अब कॉमन पोटेंशियल तो बन गया, बट क्या उसका फॉर्मूला आपको पता है? अरे सर मजाक में, हल्के में ली है क्या? V डैश का फॉर्मूला होगा सर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आई बात समझ में?
अच्छा, अब यहां देख सकते हो कि भैया V2 जैसी कोई चीज नहीं है यहां पर, है ना, तो इसको आप कर दो क्या, 0, क्या कर दो, 0 कर दो। C1 की वैल्यू है कितनी, C, क्लियर है, V की वैल्यू है V डिवाइडेड बाय C1 और C2 आइडेंटिकल है, तो कितना हो जाएगा, C प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C, तो CV अपॉन ट्वाइस ऑफ C, C से C कट गया, कितना आया, V/2, कितना आया, V/2, V डैश इज इक्वल टू V/2, क्लियर 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 क्लियर, हाँ सर, तो आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, वो बोल रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम ये है भाई, ठीक है, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अब मतलब आपको क्या करना है, ये जो रिजल्टिंग सिस्टम बना है इसको इनिशियल वाले सिस्टम से कंपेयर करना है, आई बात समझ में, हाँ। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे आप ये बता सकते हो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी इस सिस्टम की। अरे सर बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है सर, हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, अरे वाह 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 वाह, CV²/2, बढ़िया 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 बढ़िया। तो इसी हिसाब से ही जो रिजल्टिंग सिस्टम निकला है, आप इसकी भी एनर्जी बता दो। सर बिल्कुल बता देंगे, कैसे बताएंगे, हाफ इंटू सी इंटू वी, क्या है, वी डैश हो गया, वी डैश का स्क्वायर। लेकिन आप देखो अब यहाँ पर दो सिस्टम मतलब दो कैपेसिटर हो गए हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है, ओके। वी डैश की वैल्यू आई है किसके बराबर, कहाँ गया, वी डैश की वैल्यू आई है V/2 के बराबर, तो हाफ इंटू सी इंटू V/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 से काट देंगे, इस 2 को क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, CV²/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, CV²/4। अच्छा, इसको देखो और इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है? अरे इसको देखो और इसको देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ये CV²/2 है, ये CV²/4 है, मतलब इसका क्या हुआ, इसका भी आधा नहीं है। अरे यार ये नहीं बोल सकते क्या हम कि EF जो है वो EI/2 ही तो है। देखो ना, EI की वैल्यू कितनी है, CV²/2, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही तो आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहां पर बोला है कि जो रिजल्टिंग सिस्टम निकला है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इनिशियल जो सिस्टम आपने बनाया था उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की क्या है, हाफ है। ये देखो EI/2 है तो क्या हो गई है, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 हो गई है। आंसर क्या आ गया, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो आपने नीट 2017 क्वेश्चन क्या कर लिया है, यहां पर ध्वस्त कर दिया है। ठीक 2 क्वेश्चन हमने बेसिक किए, बेसिक नहीं थे कई बच्चों को तो वो भी नहीं बनेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। वो क्वेश्चन ही टटोलते रह जाएंगे, उनको यही नहीं याद आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल को सीरीज बोलेंगे, सीरीज को पैरेलल बोलेंगे, और गलत बोल कर गलत फॉर्मूला लगा देंगे तो गलत गलत मिलकर सही हो जाएगा। उनका आंसर अगर सही आ जाएगा तो उनको लगेगा कि यार ये तो सही है। अरे सर कंफ्यूज कर दिया आपने तो। अरे मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको बेसिक लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छी की है। ये अच्छी बात है, आपको अगर ऐसी चीज़ें बेसिक लगने लग जाती है तो आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। लेकिन उन बच्चों को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जिनने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब 30 दिन में हम आ जाएंगे, 30 दिन में तो हम बिल्कुल मछली की आंख में क्या मार देंगे, बाण मार देंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स लाने हैं, डिसेंट मार्क्स लाने हैं, तो आपको हम जो बता रहे हैं बस उतना ही फॉलो करना होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी में पढ़ाई चालू करते हैं और उनको क्या चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, अंडर द सन सब पढ़ना होता है। अब बचे 30 दिन है लेकिन उनको पूरे 2 साल 2 साल की मेहनत जो लोग 3 साल में भी करते हैं वो पूरी उनको करनी होती है उन्हीं 30 दिन में। पॉसिबल नहीं होता बाबा, सच है ये। देखो मेरा नाम सत्यम है, झूठ मैं बोलूंगा नहीं, नाम मेरा सत्यम है, झूठ मैं बोलूंगा नहीं। तो सच बात यही है कि आप अगर ऐसा कुछ आप अगर चाहते हो कि हाँ यार डिसेंट मार्क्स आ जाए, डिसेंट मार्क्स आ जाए, तो भाई आप उतना ही करो जितना आपको बोला जा रहा है। अगर आप ये चाहोगे कि नहीं 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 सर ये भी बता दो, नहीं नहीं सर ये भी बता दो, नहीं नहीं सर ये भी बता दो, तो फिर तो बेटा टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, ये तो सच है ना। तो बस उतना ही हम करेंगे जितना हमारे पास टाइम होगा, जितना टाइम हमें अलाउ करेगा कि बेटा तुम इतनी मेहनत कर लो, तुम इतना ही टाइम दे पाओगे, तुम इतना ही पढ़ पाओगे। तो बस ये बात एक्सेप्ट करो और पढ़ना चालू करो। जो बच्चे तुमसे पहले ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तुमसे पहले से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो वो डिजर्व करते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत कर ली है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो रिवीजन करते रहे, जिन बच्चों ने थोड़ा कम पढ़ना चालू किया है वो कम पढ़ें बट बम पढ़ें, है ना। कम पढ़ें बम पढ़ें, ज़्यादा कवर करने की कोशिश ना करें, नहीं तो रायता फैल जाएगा और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर वापस। तो हमने नीट 2017 का क्वेश्चन कर लिया है, बहुत आराम से किया है। पहले एक इनिशियल सिस्टम बनाया है, फिर एक रिजल्टिंग सिस्टम बनाया है, उसका हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला है। कॉमन पोटेंशियल से हमने क्या निकाल ली है, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल ली है ना। उसको हमने इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से कंपेयर कर लिया है। हमको पता चला है कि जो रिजल्टिंग सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आई है वो कम हो गई है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the figure, then the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is, अच्छा, the percentage of its stored energy dissipated is, नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहां देख लीजिए कि ये जो एनर्जी लॉस आपसे पूछा जाता है ना, उसका फॉर्मूला है यहां पर हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके पास एक अच्छा फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो C1 C2 की वैल्यू आपके पास है, C1 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है कितनी 8, V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू आपको दी गई है क्या, नहीं, V1 की वैल्यू आपको V दी गई है और V2 की वैल्यू नहीं दी गई है, V2 क्या है 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर आप ये दिया है, पहले यहाँ पर की लगाओगे आप, ये की है, फिर आप की को यहाँ पर अटैच करोगे, पहले यहाँ अटैच कर रहे हो फिर यहाँ पे अटैच कर रहे हो। ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हम जानते हैं हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, परसेंटेज मतलब चेंज इन एनर्जी आपको परसेंटेज में निकालनी है। वो आप कैसे निकाल पाओगे, आपको पता है डेल्टा यू बाई यू वाई इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज चेंज इन एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, ये इनिशियल एनर्जी क्या है, ये इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है भाई, जब आपने की को यहाँ पर रखा हुआ है, जब आपने अपनी की को यहाँ पर रखा है तो एनर्जी क्या होगी मुझे बताओ सर। तो फॉर्मूला है सिंपल सा हमारे पास, U इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर, यानी कि हाफ सी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वी का स्क्वायर, कट गया कितना आया, हाफ सी वी का स्क्वायर कितना आ गया, वी स्क्वायर आ गया। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा आओ तो डेल्टा यू की जरा बात करें, डेल्टा यू आप कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, हाफ C1 C2 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 V1 की वैल्यू कितनी है, V है माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए 2 से 2 काट दिया हमने, ऊपर क्या बचा 8, नीचे बचा 10, ये हो जाएगा V का स्क्वायर, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5 V स्क्वायर। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 V स्क्वायर। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ इट स्टोर्ड एनर्जी। तो आप वो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इस तरीके से, आओ डेल्टा यू बाई यू वाई इंटू 100, दिस इम्प्लाइज डेल्टा यू की वैल्यू आई है 4/5 V स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर, ये V स्क्वायर से V स्क्वायर मैंने काट दिया कितनी आ जाएगी वैल्यू 80%। मुझे साफ साफ वैल्यू कितनी आती दिख रही है, 80% आती हुई दिख रही है, 80%। आंसर कितना आ गया 80%। क्लियर, बढ़िया। तो नीट 2016 का क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया है, ध्वस्त कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 230 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, अच्छा जॉइंड इन पैरेलल, दो कैपेसिटर को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, दिस कॉम्बिनेशन इज देन जॉइंड इन सीरीज विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 30-30। ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, क्या बोला है, पहले तो लगा दो दो कैपेसिटर्स को किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यह है 30 का, यह है 30 का, फिर उसके बाद इसमें जोड़ दो क्या 30-30 के दो कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन में, 30-30 के दो कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, कैसन सॉल्व करेंगे भाई, कैसन सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, सीधे सीधे जोड़ दो, ये पैरेलल में है तो हम बोलेंगे सी नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या आएगा 30 इंटू 30 अपॉन, नहीं 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 पैरेलल में है सीधे जोड़ो सर, पैरेलल में है सीधे जोड़ो सर, 30 प्लस 30, ओके कितना आ गया 60 आ गया। इसका कैसे निकालोगे, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ये सीरीज में, किस में है, सीरीज में है, तो इसका सी नेट निकालो, सीरीज वाले का सी नेट निकालो, कितना आएगा C1 30 इंटू 30, वैसे तो 15 आएगा मुझे पता है, लेकिन आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए हो जाएगा 30 का स्क्वायर अपॉन 30 30 60 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय
30 इंटू 2, ये कट गया, कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15, है ना, c/2 आ गया सीधे सीधे। चलो कितना आ गया 15 आ गया, ये 60 है। अब ये 60 हो गया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसको मैंने क्या बना दिया भाई, इक्विवेलेंट बना दिया। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 60, है ना, ये 60 है। और इनका कितना आ गया, इनका कितना आ गया, इनका आ गया है 15। तो 60 और 15 ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए। 60 और 15 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो अब आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आप जो फाइनल सी नेट आपको निकालना है वो आप निकालोगे सीरीज कॉम्बिनेशन लगाकर 60 इंटू 15 अपॉन 60 प्लस 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 इंटू 0 अपॉन 60 और 10 70, है ना 75, ये हो गया 900/75, 900/75, 900/75, 5 15 15 75, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 9, 5 8 40, ठीक है, 15 15 15 15 15 एकम 15 बचा 30, 15 दूनी 30। तो आंसर कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। क्लियर सर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कुछ भी नहीं किया था, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया है। उसने कंफ्यूज करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, बट हमने उसको उसकी कोशिश में क्या कर दिया, नाकामयाब कर दिया और हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ 10 to the power -12 farad, sorry, the separation of the plate is doubled and the wax is inserted between them which increases the capacitance to this the dielectric constant of wax। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा पता होना चाहिए आपको। तो चलिए हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस दिया है आपको 10 to the -12 फैरेड का। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड एंड द वैक्स इज इंसर्टेड। अभी तक तो वैक्स नहीं था, एयर थी वहां पर, तो हम बोल देते हैं कि कैपेसिटेंस कितना आया भैया, CA इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ये फॉर्मूला आपको याद है, देखा हुआ लग रहा है कहीं से? हाँ सर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना। उसके बाद क्या किया, एक यहां पर क्या डाल दिया है, वैक्स डाल दिया है। तो उसकी कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उसका कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि अगर वैक्स डाल दिया है तो फॉर्मूला बदलेगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छा, ये भी बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन देम क्या कर दी है, डबल कर दी है। देखो कहा लिखा है सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड, है ना। तो सेपरेशन क्या कर दिया है, 2D कर दिया है इस बार, ठीक है, ओके। आपको कैपेसिटेंस पहले दिया हुआ था कितना, 10 to the power -12 का, फिर बाद में कितना हो गया कैपेसिटेंस, 2 × 10 to the power -12 का, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसका अगर आप रेशो लोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका अगर आप रेशो लोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये कटा, ये कटा, D कटा, D कटा, ठीक। आपको K की वैल्यू निकालनी थी, ये 10 to the power -12 से 10 to the power -12 कट गया, K इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो K की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K की वैल्यू बराबर आ जाएगी 4 के। तो लो भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स कितना आ गया, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स। कितनी आ गई उसकी वैल्यू, 4 आ गई है। कितनी आ गई है उसकी वैल्यू, 4 आ गई है। पक्का? अरे क्या पक्का सर, देखा तो है अभी सामने आपके। हाँ फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर्स अनचार्ज्ड, अच्छा, of 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series. A battery of 10 volt is connected across the second capacitor. Charge on the first capacitor is, अच्छा, एक 2 माइक्रोफैरड का है भाई और एक 3 माइक्रोफैरड का है। एक 2 माइक्रोफैरड का है, एक 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक। एक बैटरी हमने क्या कर दी, पीछे वाले का क्रॉस लगा दिया ऐसे, ठीक है ना। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, 3 का है, कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें बैटरी कितनी लगी है, कनेक्टेड इन सीरीज, बैटरी कितनी लगा दी भाई 10 वोल्ट की, ठीक है। द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इज, फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये आपसे पूछा गया है। यार फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कैसे होगा, आप जो चार्ज कर रहे हो तो आप अपने सेकंड कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो बैटरी लगाकर, है ना। आपने जो बैटरी लगाई है वो तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लगाई है, और वो पूछ रहा है कि बताओ पहले वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। तो इस पर तो चार्ज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस पर चार्ज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बात समझ में आ गई? अरे भैया वहां तक जाएगा नहीं ना चार्ज। ये जो बैटरी है ये चार्ज किसको कर रही है, दूसरे वाले कैपेसिटर को कर रही है, पहले वाले को थोड़ी ना कर रही है। तो पहले वाले पर कितना आ जाएगा चार्ज, 0 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पोटेंशियल और फील्ड के बीच का कन्वर्जन,
या रिलेशन बोलूं मैं, इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज डिफाइंड एज दिस 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 द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस दिस दिस, ठीक है। आपको दे दिया गया है पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 6xy माइनस y प्लस ट्वाइस ऑफ yz, है ना AIPMD 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो हम जानते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है वेक्टर फॉर्म में तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब आपको जरूरत है किसकी, 3 बार डिफरेंशिएट करने की, पार्शियल डिफरेंशिएट करने की, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो इतना करना तो आपको आता ही होगा। सर क्यों नहीं आएगा सर, तो चलिए करते हैं। ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, है ना। माइनस माइनस हम बाद में लगा लेंगे, अभी हम डेल वी बाय डेल एक्स निकाल रहे हैं सर, है ना। अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, डेल वी बाय डेल एक्स निकाल रहे हैं, माइनस माइनस बाद में लगा लेंगे। चलो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, है ना। ये y के रिस्पेक्ट 0, ये 0, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 6y आ गया। y कितना है, 1 है। ये है x y z, y की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, मतलब y के रिस्पेक्ट में अब करो पार्शियली डिफरेंशिएट इसको। लो भैया y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ z। ओके सर, x की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस z की वैल्यू है कितनी, 0, तो हो जाएगा 0। कितना आ गया, 6 में से 1 गए 5, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्या, डेल v बाय डेल z, डेल v बाय डेल z। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 भैया, ये उड़ जाएगा 0 0 0, ये भी उड़ जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा कितना, प्लस ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 2, 652। कितना आ गया, 652 652 652, ठीक। आइए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इन वेक्टर फॉर्म, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई कैप, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है, 5 जे कैप, प्लस डेल वी बाय डेल जेड की वैल्यू कितनी आई है, ट्वाइस ऑफ के कैप, ठीक। 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, वैल्यू आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके क्या करें, आंसर देखें, है क्या, यही पूछ रहा है, हाँ यही तो पूछ रहा है। 6 आई कैप 5 जे कैप 2 के कैप माइनस में आंसर, डन डन है। ये आईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन था जो हमने निपटा दिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, इन अ रीजन the potential is expressed by this where V is in volts. Okay. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is, अच्छा ये PMD 2014 का क्वेश्चन है। यहां पर एक स्टेप आगे गया है, वो उसने आपको चार्ज दे दिया और फोर्स पूछ लिया, चार्ज दे दिया है और फोर्स पूछ लिया है, चार्ज दे दिया और फोर्स पूछ लिया है। क्या मतलब इसका, यार अगर आपको फोर्स चाहिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। याद आया, आप कैसे भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, चार्ज उसने दे दिया है, चार्ज को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको अभी भी करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो निकालते हैं फिर। यहाँ पर आपको V दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz प्लस 6yz, ठीक है। आइए भाई डेल वी बाय डेल एक्स निकालें सबसे पहले। तो डेल वी बाय डेल एक्स कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। ओके, y की वैल्यू आपको 1 दी गई है तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8 इज माइनस 2, 6 माइनस 8 इज माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली डेल वी बाय डेल वाई निकालें, डेल वी बाय डेल वाई निकालें, डेल वी बाय डेल वाई निकालें। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने इसको, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हो गया 0, ये कितना हुआ 8 टाइम्स ऑफ x, 8 टाइम्स ऑफ x, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 6 टाइम्स ऑफ z, ठीक है। चलिए x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस z की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 6। तो बताओ ये माइनस 8 है, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस 10, माइनस 10। वाओ वाओ वाओ। नेक्स्ट डेल वी बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये गया ये गया ये गया, ये बचा 6y बचेगा सिर्फ और सिर्फ।
y की वैल्यू 1 दी गई है तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 -10 एंड -2। आइए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, कितना आ जाएगा माइनस बाहर निकाल लीजिए पहले ही कॉमन। अच्छा अंदर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 10j कैप प्लस 6k कैप, है ना। चलिए अब क्या, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। ये लो भाई हो गया काम, बम 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 बम, हो गया काम कि नहीं हो गया, हो गया सर, है ना। आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे कैसे करके, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, नहीं 36 और 4 40, 40 और 100 140, अंडर रूट कितना आ गया 140। अच्छा 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 अच्छा, फोर्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू आपको 2 कूलम दी गई है तो 2 इंटू रूट 140, 2 इंटू रूट 140 न्यूटन इज योर आंसर। अब चेक करो जरा, चेक करो जरा, 6 रूट 5 ये कहीं से मिल रहा है क्या, 6 रूट 5 नहीं, कहीं से कहीं नहीं मिल रहा भाई, ये कहीं से कहीं नहीं मिल रहा है। ओके 4 रूट 35, 4 रूट 35, 4 रूट 35, अच्छा 4 रूट 35 140, अगर हम बोले 4 धाम 40, है ना, हम बोलेंगे 2 इंटू 70 या 35, 70 दूनी 140 होता है क्या, हाँ सर 70 दूनी 140 होता है, लेकिन 35 का करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा काम का आएगा। देखो कैसे, है ना, ऑप्शन से पकड़ लिया मैंने। क्या किया भाई, हमने ये बोला कि 140 क्या होता है 70 इंटू या 70 प्लस 70 करोगे तो 140 मिलेगा, 70 को आधा करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो मतलब 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 करोगे तो 140 मिलेगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे, मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन से मुझे 35 से दिखा कि यार हाँ यार 70 से 140 बन रहा है। 140 जो है 70 इंटू 2 करोगे तो 140 आ जाएगा, मतलब 70 को 2 बार जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा। अच्छा 35 को 2 बार जोड़ोगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 बार जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा, मतलब 35 को 4 बार जोड़ोगे, 35 को 4 बार जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, लिख दिया 4 इंटू 35, 140 को मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू 35। अब ये 4 रूट लगकर जब बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट 35। समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो इसलिए मुझे ऑप्शन को देखा तो मुझे क्लिक हुआ कि यहाँ 35 से कुछ बन सकता है। ठीक है, क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर है, पक्का सर एकदम पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2009, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस गिवन बाय, अच्छा हाँ सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, V इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ये दिया हुआ है। फिर वही निकालो, डेल वी बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये है, ए है आपका, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करके देखिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, the electric potential at a point in free space due to a charge q coulomb is this the electric field at that point is, क्या समझ नहीं आया, the electric potential at a point in free space due to a charge q coulomb is this, okay, electric field at that point is। अच्छा पोटेंशियल देखिए, पॉइंट अपना फील्ड पूछ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कितना, q इंटू 10 to the power 11 वोल्ट, ठीक है, ओके ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू Q इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना, हाँ सर। तो यहाँ से आपने Q से Q को काट दिया, बिल्कुल काट दिया, तो आप बोल सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 10 टू द पावर माइनस 11 के बराबर आ गई है सर। ये क्या किया आपने अरे इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे ले जाओगे, नीचे इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे लेकर आओगे तो 1/10 की पावर 11 हो जाएगी, 10 की पावर 11 घूम कर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। सर ऐसा क्यों किया है, अभी समझ में आएगा। देखिए जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर
यही होता है क्या? हाँ सर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो आपसे आपके किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर हो, ठीक है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या करें, हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू है, बट यहाँ r स्क्वायर है, तो क्या करना चाहिए? सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे r स्क्वायर ऑलरेडी था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं, q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? r स्क्वायर का नहीं, r का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का होल स्क्वायर। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू है 10 टू द पावर -11। हाँ 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 हाँ, पकड़े, समझ में आया? आ गया सर, आ गया। q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर -11 इसकी वैल्यू है, ऊपर क्या लग गया है? एक स्क्वायर लग गया है, तो ये 10 टू द पावर -22 हो जाएगा, ऊपर घूम का जाएगा तो +22 हो जाएगा। तो E इज नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 टू द पावर 22 वोल्ट पर मीटर। तो देखो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 टू द पावर 22 वोल्ट पर मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे रे रे, तो आगे खिसक गया, 2 क्वेश्चन पीछे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है भाई? 2 कंडेंसर्स, कंडेंसर्स देख कर डर मत जाना है, कैपेसिटर्स ही हैं ये। वन ऑफ द कैपेसिटी C एंड द अदर ऑफ द कैपेसिटी C/2। एक C का है, एक C/2 का है, एक C का है, एक C/2 का है, आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। तो वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर इज। अब देखो ये दोनों कैसी कॉम्बिनेशन में है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है अक्रॉस दी कैपेसिटर्स। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ का जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं? C प्लस C/2 करके कितना हो जाएगा? 2 + 1 3C/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? वर्क डन निकालना है, वो पोटेंशियल एनर्जी के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसके बराबर ही आएगा। हाँ 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 हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू C डैश इंटू V का स्क्वायर। चलो हाफ इंटू C डैश की वैल्यू कितनी है? 3C/2 इंटू V का स्क्वायर, यानी कि 3/4 CV का स्क्वायर, 3/4 CV का स्क्वायर, 3/4 CV का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A capacitor of capacity C1 is charged up to potential V volt and then connected in parallel to an uncharged capacitor of हाँ, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। क्या है ये? अरे नहीं, क्या अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था AIPMT 2002 में। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, तो फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। क्या बोला है? कैपेसिटर है एक C1 का, चार्ज अप टू पोटेंशियल V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2, ठीक है ना। अनचार्ज कैपेसिटर है C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी। अब देखो जो दूसरा कैपेसिटर था वो तो अनचार्ज था, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं था V2, तो आपका जो फॉर्मूला था एक्चुअल में वो ये होगा C1V1 प्लस C2V2, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई V2 है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। तो आंसर आपका क्या होगा? C1V/C1 प्लस C2, C1V/C1 प्लस C2। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का, बहुत बढ़िया फॉर्मूला था यार, सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the potential of a capacitor having capacities this increase from 10 volt to 20 volt, then increase in its energy will be, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ C की वैल्यू आपको दी गई है 6 माइक्रोफैरड, है ना। 6 माइक्रोफैरड, इसको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके फैरड बना दिया। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्योंकि जूल में हमें आंसर चाहिए है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर ही हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 ब्रैकेट में 400 माइनस 100, यानी कि हो जाएगा 300। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2,
है ना, सही लिखा है, हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। क्लियर, अरे खत्म भाई, AIPMT 1995 का क्वेश्चन ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट, a hollow metallic sphere of radius 10 cm is charged such that the potential on its surface is 80 volt, the potential at the center of the sphere। हाँ, ओहो हो, देखो 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 क्या लिखा है, देखो देखो, तो हॉलो मेटल स्फीयर बोला है, हॉलो मेटालिक स्फीयर बोला है। हॉलो मेटालिक स्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। हॉलो मेटालिक स्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नहीं, अरे भाई अगर फील्ड जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब सरफेस से लेकर पूरे हॉलो मेटालिक स्फीयर के सेंटर तक, सरफेस से लेकर हॉलो मेटालिक स्फीयर के, सरफेस से लेकर हॉलो मेटालिक स्फीयर के सेंटर तक जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट बना रहेगा और फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो आंसर कई बच्चे जीरो मार देते हैं, जो कि गलत है। जीरो नहीं मारना है, पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल एट द सेंटर पूछ रहा है, पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पर है। आंसर क्या है, 80 वोल्ट। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पुराने टाइम पे पूछा गया है, बट क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, केस बेस्ड है, सीधा सीधा। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमने अपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और इससे हमने अपने चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से, magnetbrains.com नाम से, है ना, magnetbrains.com नाम से, जहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्यों सर, यूट्यूब पर नहीं है क्या, यूट्यूब पर भी है। तो यहाँ पर अलग से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसा नहीं, आप YouTube पर जाओगे तो YouTube पर मन किया कि यार दिशा पाटनी का नया गाना आ गया है, ज़रा वो देख लेते हैं, उसकी नई पिक्चर आई है, ज़रा देख लेते हैं, ज़रा ट्रेलर देख लेते हैं शमशेरा का, है ज़रा ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देख लेते हैं। अरे आलिया रणबीर की शादी हुई है, कहीं रिसेप्शन तो नहीं आया है, उनने कहीं दिया तो नहीं है, चलो ये देख लेते हैं। तो क्या होता है, यूट्यूब पर कुछ और देखने लग जाते हैं, है ना। हो सकता है, बिल्कुल, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते इन सब चीज़ों से तो आप वहाँ पर जाकर भी हमारा पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बट जो बच्चे ऐसा लगता है कि नहीं सर वहाँ तो जाकर हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हमने वेबसाइट आपके लिए बनाकर रखी हुई है, जहाँ पर जाकर आप वही सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ भी एक्सेस कर सकते हो। देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप नीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीट के अंदर पढ़ाई गई सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगी। मान लीजिए आपको क्रैश कोर्स देखने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। अब आपको मन किया कि चलो लेक्चर खोल के देखिए, आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। आई मेरी बात समझ में। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल कौन सा है, चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE, है ना। आपको वीडियोस को लाइक करना है, इसी चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आपको शेयर करना है, बहुत ज़्यादा आग की तरह फैला देना है ना, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट और पढ़ाई की जो योजना है, जो हमारी इनिशिएटिव है, ये आग की तरह हर जगह फैले और हम लोग बहुत बड़े हो जाएं, ठीक है ना। तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद लगेगी, इससे हमारा मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।